Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12. हम चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और उससे हम कैसे कोप कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव हेल्थ के बारे में यानी कि हम अपनी सेहत कैसे अच्छी कर सकते हैं और वेलबींग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बताया गया है कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी की जो थ्योरी है ये कुबासा नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है पर इनके पास बीमारी कम होती है, इनके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी कि जो लोग जिनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है लेकिन उन्हें बीमारियां कम होती हैं, इन लोगों में तीन फीचर्स होते हैं जिनको हार्डनेस के ट्रेट्स कहा जाता है और वो थ्री फीचर थ्री सीज होते हैं। हार्डनेस की डेफिनेशन होती है, इट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट oneself, द वर्ल्ड एंड हाउ दे इंटरैक्ट। इसका मतलब होता है कि ये हमारे विचार होते हैं खुद के बारे में, दुनिया के बारे में और हम दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसके बारे में। जो एक स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी का इंसान होता है उनमें थ्री सीज होते हैं। पहला होता है कंट्रोल, यानी कि उन्हें पता होता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है और कहाँ जाना है। दूसरा है कमिटमेंट, यानी कि वो अपने काम को लेकर, अपने परिवार को लेकर और अपने सामाजिक जिंदगी को लेकर कमिटेड रहते हैं, यानी उसके प्रति कमिटेड रहते हैं वो। तीसरा है चैलेंज। चैलेंज यानी कि होता है कि हम अपनी जिंदगी में नॉर्मल और पॉजिटिव चीजों को देखें, उन्हें थ्रेट ना देखें और हम उन्हें पॉजिटिव तरीके से देखें बिना थ्रेट के। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं। लाइफ स्किल्स की डेफिनेशन ये लिखी है, लाइफ skills or abilities are adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. These life skills can be learned and even improved upon. इन्होंने क्या कहा है कि लाइफ स्किल्स वो होते हैं जो रोजाना की प्रतिक्रियाएं होती है जो एक इंसान को अपने स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता देती है और अपने स्ट्रेस को चैलेंज करने की क्षमता देती है। ये कहते हैं कि लाइफ स्किल्स सीखी भी जा सकती है और उसे हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लाइफ स्किल्स हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे डील करने में हेल्प करती हैं। टोटल 6 तरह की लाइफस्टाइल्स होती हैं। पहला होता है असर्टिवनेस। इसका मतलब होता है कि वो व्यवहार जो इंसान को बातचीत करने में प्रेरित करता है, यानी कि इंसान अच्छे से बात कर पाता है, क्लियर शब्दों में और आत्मबल से। अपनी जो उसकी भावनाएं होती है, जरूरतें होती हैं या उसकी जो सोच होती है, वो उसको आसानी से दूसरों को बता पाता है। ये हमारी क्षमता होती है किसी को मना करने की, अगर हम किसी चीज से एक्सेप्टेबल नहीं है तो। नेक्स्ट लाइफ स्किल होती है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि हमको अपना समय सही जगह और सही तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में जो चीजें हो हम उसे पा सकें। ये कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका होता है टाइम मैनेजमेंट का कि हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें, यानी कि जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है पहले उन्हें करें, उसके बाद दूसरी चीजों पर ध्यान दें। थर्ड है रैशनल थिंकिंग। इसका मतलब होता है जिस तरह से हम सोचते हैं वो हमारे अ, सोचने के तरीके को, जो हमारा सोचने का तरीका है वो हमारे महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है। इनका कहना है कि हमारे अंदर एक बायस है जिसकी वजह से हम केवल नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कहते हैं कि रैशनल थिंकिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना के अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते हैं, जैसे अपनी जो बुरी सोच है या इररेशनल बिलीफ है किसी चीज के बारे में उसको चैलेंज करके और उसको ठीक करके। पोटेंशियली इंट्रूसिव या नेगेटिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट को हटा के, यानी कि हमें जिस भी सोच या विचार से घबराहट होती है या वो नेगेटिव होता है उसे पूरी तरह से अपने दिमाग से हटा देना और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के जरिए बातें करना। चौथा होता है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। अच्छे रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत।
ये कहते हैं कम्युनिकेशन 3 चीज पर डिपेंड करता है। पहला कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है उसे समझना, अपने जो भावनाएं हैं उसे व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को एक्सेप्ट करना। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ केयर, यानी कि हमें खुद के शरीर की केयर करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। हमें जो ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं यानी कि सांस लेना वो हमारे इमोशंस को या हमारे दिमाग को बताता है कि हम कितना स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं, चेस्ट से सांस लेते हैं बहुत तेज तेज। जो सबसे रिलैक्स तरह की ब्रीदिंग होती है वो होती है स्टमक से, यानी कि डायाफ्रागम एक ऑर्गन होता है जो चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होता है। तो वहां से जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो रिलैक्स्ड ब्रीदिंग होती है, लेकिन जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो वो दर्शाता है कि हमें स्ट्रेस है। लास्ट है ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। अनहेल्पफुल हैबिट्स 3 तरह की होती है: प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म एंड अवॉइडेंस। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि हमें पता है कि हमें ये चीज करनी है बट हम उसे कल के लिए टाल देते हैं। तो ये जो टालने वाली आदत होती है ये हमें स्ट्रेस स्ट्रेस में डालती है। दूसरा होता है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म इस मत का मतलब ये होता है कि इंसान जो होता है उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, सही चाहिए होती है। इस वजह से वो काम करने से रुक नहीं सकता है, वो हमेशा बर्डन में रहता है। तीसरा होता है अवॉइडेंस, यानी कि पुट द थिंग अंडर द कारपेट, यानी कि कोई भी सोच या विचार होता है उसके बाद उसको हम एकदम अवॉइड कर देते हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये 3 जो अनहेल्प हेल्पफुल हैबिट्स होती हैं, इन्हें हम अगर काबू में कर लें तो हमें स्ट्रेस कम महसूस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव हेल्थ के बारे में, यानी कि हम अपनी सेहत को कैसे अच्छे कर सकते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे दी है: health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Positive health consists of a healthy body, high quality of personal relationship, a sense of purpose and value, self-regard, mastery of life, tasks, and resilience to stress, trauma, and change. इसका मतलब होता है कि जो हमारी सेहत होती है उसका ये मतलब नहीं होता कि हमें केवल कोई बीमारी नहीं है। केवल कोई बीमारी का ना होना अच्छी सेहत नहीं होती है। अच्छी सेहत हर तरह से होती है, यानी कि हमारे दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअल लेवल से। तो अगर इन चारों चीजों में हमें सेहतमंद महसूस हो रहा है तो उसे हम हेल्दी बॉडी कहेंगे। हेल्दी बॉडी हेल्थ जो होती है उसका मतलब होता है एक हेल्दी बॉडी। हमारे जो पर्सनल रिश्ते होते हैं लोगों से वो अच्छे होने चाहिए। हमें अपनी जिंदगी का मकसद पता होना चाहिए और उसकी तरफ हम कैसे काम कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। यहाँ 5 पॉइंट दिए हैं जिसको यूज करके हम अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। पहला है डाइट, यानी कि खान पान। तो हमें अच्छा खान पान रखना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, हमारे मसल्स अच्छे होंगे, बॉडी का सर्कुलेशन बेटर होगा, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो हेल्दी लाइफस्टाइल की मील होती है उसका मतलब होता है कि 3 टाइम खाना खाना बहुत जरूरी होता है, वो भी एक बैलेंस डाइट। सेकंड होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और जो सेहत होती है इन दोनों में बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि एक्सरसाइज सेहत अच्छी करती है। रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे वेट को मैनेज करती है, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करती है और हमारे टेंशन, हमारी घबराहट और डिप्रेशन को घटाती है। फिजिकल एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है योगा वाली, और दूसरी होती है एरोबिक एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, स्विमिंग। तो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है यानी कि योगा वो हमारे शरीर को शांत करती है, जबकि जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है जैसे स्विमिंग, जॉगिंग, ये हमारे शरीर को अराउज करती है। तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव हेल्थ के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में सच्चाई का अच्छा परसेप्शन होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में मकसद क्लियर होना चाहिए, हमें दूसरों के व्यू पॉइंट्स एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, अपने सक्सेस के लिए क्रेडिट लेना चाहिए और अपने फेलियर के लिए ब्लेम लेना चाहिए। हमें नए विचारों के लिए ओपन होना चाहिए और हमें खुद के ऊपर हंसना सीखना चाहिए। फोर्थ होता है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है ऑप्टिमिज्म, यानी कि हम लाइफ से पॉजिटिव फेवरेबल आउटकम्स एक्सेप्ट कर रहे हैं।
जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसे हम अच्छे से डील कर सकते हैं, बट जो पेसिमिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमारी लाइफ के प्रॉब्लम डिजास्टर क्रिएट करते हैं। ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं वो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके उस तरह से सॉल्व करेंगे। बल्कि जो पेसिमिस्ट होते हैं वो ज्यादातर इमोशन सीकिंग कोपिंग अपनाते हैं, यानी कि वो अपने इमोशंस को दबाते हैं। तो अगर हम ऑप्टिमिस्ट होंगे तो हमारे जो हेल्थ होगी और हमारा स्ट्रेस होगा वो अच्छा होगा। लास्ट है सोशल सपोर्ट, यानी कि हमें सामाजिक सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है लोगों के द्वारा। परसीव्ड सपोर्ट का मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि हमारे किस तरह की सपोर्ट है और ये हमारी हेल्थ को अच्छा करती है। दूसरा होता है क्वांटिटी। ये जो होता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि हमें बहुत सारे लोगों का सहारा चाहिए, तो हमें वो बहुत सारे लोग बनाने के लिए बहुत समय चाहिए और डिमांडिंग चाहिए। सोशल सपोर्ट 3 तरह का होता है। पहला होता है टैंजिबल सपोर्ट, यानी कि हमें मटेरियल चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है किसी से, जैसे कि पैसे, कोई गुड सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सीनियर है और आपके एग्जाम्स में वो हेल्प कर रहा है आपको नोट्स देकर, तो वो टैंजिबल सपोर्ट होगा। दूसरा है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट। इसमें होता है कि वो किसी प्रैक्टिकल के बारे में अगर आपको जानकारी दे रहा है, तो वो इमोशनल सपोर्ट इंफॉर्मेशनल सपोर्ट हो जाएगा। तीसरा है इमोशनल सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि हमें अपने दोस्तों से और हमें अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जिंदगी में वैल्यू है और हमें केयर किया जा रहा है। तो ये जो सपोर्ट होता है ये हमारी सेहत को बढ़ावा देती है। लास्ट होता है रेजिलियंस एंड हेल्थ। रेजिलियंस की डेफिनेशन होती है, रेजिलियंस इज अ डायनामिक डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफरिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव एडजस्टमेंट अंडर चैलेंजिंग लाइफ कंडीशंस. It has been described as the capacity to bounce back in the face of stress and adversity. इसका मतलब होता है कि ये हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा होता है जिससे हमें पॉजिटिव फील होता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ये कहते हैं कि अगर हम स्ट्रेस को तब या अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो हम उस सिचुएशन में किस तरह से चीजों को बाउंस बैक कर देते हैं या अपने आप को संभाल लेते हैं, इसे हम रेजिलियंस कहते हैं। थ्री रिसोर्सेज ऑफ रेजिलियंस होते हैं आई हैव, यानी कि सोशल एंड इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ, यानी कि मेरे पास सामाजिक दोस्त हैं, मुझे इन लोगों का सहारा है। दूसरा है आई एम इनर स्ट्रेंथ, यानी कि अगर हम कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट या मेरा आत्मबल अच्छा है, आई एम हैप्पी, तो वो इनर स्ट्रेंथ है। आई कैन का होता है इंटरपर्सनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि आई कैन डू दिस थिंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, तो इसको हम कहते हैं आई कैन, यानी कि मैं कर सकता हूँ। आई हैव मतलब मेरे पास है और आई एम मतलब मैं ऐसा हूँ। तो इन तीन चीजों का होना जरूरी है रेजिलियंस के लिए। इसी के साथ हम चैप्टर 3 के एंड पे आ गए हैं। अगर आपको चैप्टर 3 या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।